नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े कई सवाल हैं, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है कि गठबंधन का जो स्वरूप है, बिहार का जो सियासी समीकरण है, इसी समीकरण के आधार पर चुनाव होगा, इसी समीकरण के साथ चुनाव होगा या बिहार में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदलेगा। मूल सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे इस सवाल की गुंजाइश खत्म हो जानी चाहिए थी। भागलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा। सवाल यह है कि क्या सिर्फ लाडला मुख्यमंत्री कह देना काफी है और इससे जो नीतीश कुमार की आशंकाएं हैं, जेडीयू की जो आशंकाएं हैं, वो खत्म हो जाती है। और सवाल ये है कि आखिरकार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ क्यों जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री लाडला मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके सामने सरेंडर की मुद्रा में ही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी नीतीश के सामने सरेंडर है या नीतीश बीजेपी के सामने सरेंडर है, क्योंकि भाजपा कोटे के 7 मंत्री बने, जेडीयू कोटे के एक भी मंत्री नहीं बने। तो खैर ये चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। जो मूल सवाल है वो ये है कि आखिरकार नीतीश आरजेडी के साथ क्यों जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हैं और अभी कोई दिक्कत भी नहीं नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि 2025 में 225 सीटें एनडीए जीत रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार भला पाला क्यों बदलें। तो देखिए एक बात याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सदैव दुलारे हैं। दूसरी बात याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटाने में लगी है और ये भारतीय जनता पार्टी छुपा कर नहीं कर रही है। बीजेपी ने इसको अब छुपाया नहीं है। बीजेपी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई हम खुलकर आपके खिलाफ मैदान में आ गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। तो नीतीश कुमार को अगर सीएम नहीं रहना है, सीएम की कुर्सी वो छोड़ना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हो गए हैं, तब तो ठीक है, वो रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। सवाल सीट शेयरिंग का भी है कि सीटें उनको 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुरूप मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी उनको सीटें देंगी कि नहीं देंगी, वहां बात बनेगी कि नहीं बनेगी। चलिए बात बन भी गई। मान लीजिए बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुरूप उस फार्मूले के तहत उनको 115 120 सीटें दे दी नीतीश कुमार को, या 110 पर भी बात बन गई। नीतीश कुमार के सामने चुनौती यह है कि उनको पहले नंबर की या दूसरे नंबर की पार्टी बनना है। अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी बनेंगे तो बहुत देर नहीं लगेगी जेडीयू को समाप्त करने में। जेडीयू के खत्म होने का खतरा है, जेडीयू के अस्तित्व के समाप्त होने का खतरा है। और ये बात अब तक नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड समझ गई होगी। जेडीयू ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर सकती है या किस खेल का जुगाड़ बीजेपी ने लगाया हुआ है। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद अगर जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, मैं नहीं जानता खराब होगा कि अच्छा होगा, और कई बार अनुमान गलत हो जाता है, कई बार आप किसी को हल्के में लेते हैं, परिणाम उसके विपरीत आते हैं। जेडीयू के नेता यही बात कहते हैं। जेडीयू के बारे में कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में भी नतीजे बहुत खराब आएंगे, लेकिन बीजेपी से भी बेहतर स्ट्राइक रहा। सही बात है, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो स्कोर होगा, स्ट्राइक रेट होगा, खराब होगा, लेकिन बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में हुआ। तो मैं नहीं जानता कि स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, वो पहले नंबर की पार्टी बनेंगे, दूसरे नंबर की पार्टी बनेंगे, तीसरे नंबर की पार्टी बनेंगे, लेकिन जो मंशा नजर आ रही है उनके सहयोगी दल की,
खुलकर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की, चिराग पासवान अभी उसी गठबंधन का हिस्सा हैं। नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर हैं, जिनसे खतरा सबसे ज्यादा एनडीए में नीतीश कुमार को ही है। तो फिर वो पहले नंबर की पार्टी नीतीश कुमार बनेंगे, दूसरे नंबर की पार्टी बनेंगे, इसमें शक संदेह जरूर है। ये अंदेशा है कि नीतीश कुमार फिर तीसरे नंबर की पार्टी ही कहीं बनकर न रह जाए, विधानसभा चुनाव में स्कोर खराब न हो जाए। भीतर घात का भी अपना एक मसला है, भीतर घात का भी अपना एक मामला है। और एनडीए का जो गठबंधन है वो ऊपर का गठबंधन है, नीचे वोटरों के बीच गठबंधन नहीं है। वोटर इस गठबंधन से बहुत कन्विंस ऐसा नहीं है। जेडीयू के वोटर बीजेपी का साथ नहीं देते, बीजेपी के वोटर जेडीयू का साथ नहीं देते। नीचे लेवल पर कार्यकर्ता एक दूसरे का साथ नहीं देते, तो नीचे के स्तर पर भीतरघात हो जाता है। तो ये खतरा भी है। तो नीतीश कुमार के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं, और अगर नीतीश कुमार चुनाव हार गए, यानी चुनाव हारने से मेरा मतलब है उनका परफॉर्मेंस बहुत कम रहा, तो जेडीयू के टूट जाने का खतरा है, और फिर सांसदों के टूट जाने का खतरा है। बहुत सारे खतरे नीतीश कुमार की पार्टी पर हैं, और बीजेपी से खतरा है। भारतीय जनता पार्टी खेल नहीं करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कोई खेल करे या न करे, कम से कम सीएम की कुर्सी तो नीतीश कुमार को नहीं देने जा रही है। तो क्या नीतीश कुमार ने अपने मन को मना लिया है कि वो 2025 के बाद रिटायर हो जाएंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे? कम से कम वो मुख्यमंत्री होकर एक नाथ शिंदे की तरह डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे। हाँ, ये बात कही जा रही है कि एक नाथ शिंदे वाला उनके साथ खेल होगा, लेकिन एक नाथ महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होगा, सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी, ये खेल हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को ये स्वीकार तो नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भाजपा कोटे के भाजपा से कोई मुख्यमंत्री बन जाए और उनके उनके अंडर में वो उप मुख्यमंत्री बनी। ये तो कभी होगा नहीं, नीतीश कुमार को ये कभी कबूल होगा नहीं। तो क्या अपने बेटे निशांत को वो उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहेंगे? निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी से ये डील होगी, या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नीतीश कुमार को चाहिए? तो सवाल ये है कि कहाँ नीतीश कुमार रहेंगे तो फायदे में रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, या आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फायदे में रहेंगे? सवाल यह है कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव नतीजों से पहले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला लेंगे या बाद में फैसला लेंगे? सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, अगर उनको बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, और इस पर चुप्पी साध रखी है और ये मंसूबे साफ कर दिए हैं भाजपा ने कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो आरजेडी के साथ जाने पर क्या नीतीश कुमार को आरजेडी मुख्यमंत्री बनाएगी? इंडिया गठबंधन के वो मुख्यमंत्री होंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है बिहार में, उसको बहुमत मिलता है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? और अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार चले जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, तो चेहरा नीतीश कुमार होंगे कि तेजस्वी यादव होंगे? यह भी सवाल है। देखिए, लालू यादव ये जानते हैं, तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से वो परिपक्व हैं। नीतीश कुमार को वो थका हुआ मुख्यमंत्री, बीमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ये पता है कि नीतीश कुमार के साथ होने का क्या फायदा है और साथ नहीं होने का क्या नुकसान है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, एक सत्ता विरोधी लहर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, उस गठबंधन पर यह खतरा होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो वोटरों में नाराजगी है, जो सत्ता विरोधी लहर है, उसका खामियाजा उस गठबंधन को 2025 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक सहानुभूति वोट सहानुभूति वोट बैंक के जुड़ने का अंदेशा भी है, उसकी गुंजाइश भी है। नीतीश कुमार ये कहकर वोट मांगेंगे, इस भावुक अपील के साथ वोट मांगेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में कि हमने इतने सालों तक आपकी सेवा की है, ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी बार सेवा का मौका दीजिए।
इस तरह की भावुक अपील नीतीश कुमार की तरफ से की जा सकती है, जेडीयू के स्टार प्रचारकों की तरफ से की जा सकती है और खास तौर पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने ऐसे संकेत दिए हैं। जेडीयू के स्टार प्रचारक की भूमिका में निशांत होंगे और उनकी तरफ से अपील की जा सकती है कि पिताजी को आखिरी बार मौका दीजिए। तो इस सहानुभूति का फायदा भी मिलेगा और जाहिर है नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति फैक्टर काम कर गया तो जिस गठबंधन के साथ वो रहेंगे उस गठबंधन को इसका फायदा होगा। तो लालू यादव को पता है कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना या लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। बिना नीतीश कुमार के ये काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है और नीतीश कुमार साथ आते हैं तो ये काम थोड़ा आसान लगता है। ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कैलकुलेशन है और मैं लालू यादव के मन की बात नहीं जानता हूँ। लालू यादव ने जिस तरह से बार-बार कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, वही ये बताने को काफ़ी है कि लालू यादव क्यों चाहते हैं कि नीतीश कुमार साथ आ जाएँ और लालू यादव के लिए नीतीश कुमार ज़रूरी हैं। आरजेडी के लिए नीतीश कुमार ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ जो खतरा नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर है, वो खतरा जेडीयू के आरजेडी के साथ रहकर नहीं है। कम से कम लालू यादव नीतीश की पार्टी नहीं तोड़ने जा रहे हैं। लालू यादव नीतीश की पार्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। लालू यादव नीतीश को निपटाने में नहीं लगे हुए हैं और मैंने कहा कि लालू यादव के हमेशा दुलारे रहे हैं नीतीश कुमार। तो यहाँ बात बन सकती है। नीतीश कुमार 6-8 महीनों के लिए, 1 साल के लिए मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उसके बाद की कोई डील हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर नीतीश कुमार के लिए खतरा ज़्यादा है और बीजेपी ने ये खुला मैसेज दे दिया है कि हम आपके साथ खेल करेंगे और खेल कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ये पता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी अब देने वाली नहीं है। बीजेपी ने ओपन गेम शुरू कर दिया है। तो जाहिर तौर पर इस बात की गुंजाइश है कि नीतीश कुमार संभवतः आरजेडी के साथ चले जाएं, लालू यादव के साथ चले जाएं। ये कह देने से कि अब मैं 2 बार इधर-उधर चला गया, अब गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी नहीं होती है कि नहीं चले जाएं। आप इसके लिए कोई ये खबर और ये बात करने के लिए कि लालू यादव नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसके लिए किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, सूझबूझ की जरूरत है, राजनीतिक समझ की जरूरत है और मेरी जो राजनीतिक समझ है वो यही कहती है कि अभी गुंजाइश बची हुई है। नीतीश कुमार गुना भाग करेंगे। नीतीश कुमार के आसपास जो उनके रणनीतिकार हैं वो गुना भाग करेंगे कि कहाँ खतरा कम है, क्योंकि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। समस्या दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और आखिरी बार नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, इस बात की गुंजाइश ज्यादा है। उम्र आड़े आ रही है, तबीयत रोड़ा बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ये देखेंगे कि हमारी पार्टी किस धड़े में रहकर, किस कुनबे के साथ जुड़कर सुरक्षित रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायक तोड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का जो रेपुटेशन है, वो नीतीश कुमार से छुपा हुआ नहीं है, नीतीश कुमार को मालूम है। तो खतरा हर जगह है। राजनीति में कोई किसी को बख्शता नहीं है। राजनीति बहुत निर्मम होती है और नीतीश कुमार ने जितनी निर्ममता से दर्जनों को, कईयों को किनारे लगाया है, वो खतरा नीतीश कुमार पर भी है। तो खतरा जहां कम है नीतीश कुमार वहां रहेंगे, सीधी सी बात है। और हमारी समझ कहती है कि आरजेडी की छांव में रहने से, लालू यादव के साथ रहने से नीतीश कुमार पर जो कई खतरे हैं वो थोड़े कम होते हैं। नीतीश कुमार के सामने जो कई चुनौतियां हैं वो कम हो जाती है। तो हो सकता है कि होली के बाद आपको कोई खेल देखने को मिले या विधानसभा चुनाव से पहले कोई खेल देखने को मिले और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कोई परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है नीतीश रहे या चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी को अगर परवाह होती, भारतीय जनता पार्टी को ये डर होता कि नीतीश कुमार चले जाएंगे, तो ऐसा खुला खेल करती ही नहीं।
अमित शाह को 1 मिनट लगता वो आकर कह देते कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे। ये कहाँ कोई कन्फ्यूजन है? 2025 फिर से नीतीश, लेकिन ये तो सिर्फ जेडीयू कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक डिसाइड करेगी। तो जाहिर है ये सब कुछ यूं ही तो नहीं है। तो होली के बाद का इंतजार कीजिए। होली के बाद, अप्रैल में, होली के तुरंत बाद या विधानसभा चुनाव से एन पहले ऐसा लगता है कि बिहार में खेला होगा, वही खेला जो नीतीश कुमार पहले कई बार कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।